सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 6 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जो होके चलता है डिसोल्यूशन के जो अकाउंट्स बनते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, उसका एक एक कॉन्सेप्ट मैं कवर कर चुका हूँ। और ये जो पिछले एक दो लेक्चर से हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं। फुल फ्लेज मतलब कि जो एग्जाम्स में आते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैं पिक करता हूँ, मैं एक गेस करता हूँ कि यार ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो आना ही आना चाहिए। अगर कोई समझदार आदमी, दैट मींस यार सीबीएसई वाले समझदार होते हैं, वो बनाएगा एग्जाम में, ठीक है ना, तब वो क्वेश्चन डालेगा। और दूसरे बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, वो क्वेश्चंस आना ही आना। अगर अभी तक पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं देख के आए तो बच्चों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप प्लीज पीछे वाले क्वेश्चंस देख के आए, स्टार्टिंग से बने रहें। और इस चैप्टर में अगर नए हो, आप ये नए बन के वीडियो देख रहे हो, तो पहले डिसोल्यूशन समझ के आइए। पहला जो पार्ट नंबर 1 है, तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों, आज भी फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा, आज भी एक बड़ा क्वेश्चन होगा। बट आज वाला क्वेश्चन मैंने जो पिक किया है, मुझे लगता है ये पता है कौन से वाला क्वेश्चन। अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करके चलूं, आपने ये बोला होगा, आपने सुना होगा कि यार 100 नंबर का पेपर आया था अकाउंट्स का। हाँ, आपके टीचर्स बोलते होंगे, जो भी आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो ये बोलते होंगे यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक दो 6-7 मार्क्स का तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देते ही देते हैं। या फिर एक क्वेश्चन तो पूरे एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है जो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स जो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स सॉल्व करके चल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का बनाते हैं। ये चीज सुनिए अपने टीचर से। हाँ सर, ये तो सुना है कि 100 नंबर के पेपर में एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो सर अजीब सा होता है, जो नहीं समझ में आता। तो बच्चों, वो भी मैं आपको कवर करवा के चलूंगा। तो आज एक मैंने हेडिंग बना रखी है, ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन। ये वो वाले क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, बट ये बच्चा ना घबरा के छोड़ के आता है क्वेश्चंस की, नहीं यार ये नहीं समझ में आ रहा सर, कोई बात नहीं, 100 में से 90 मार्क्स आ जाएंगे, ये 10 नंबर का छोड़ देता हूं, ये अजीब क्वेश्चन तो आना ही आना है एक क्वेश्चन पूरे एग्जाम में। ठीक है, तो आज एक ट्रिकी क्वेश्चन करके चलेंगे आपके, इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग ट्रिकी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे बना आ रहा है। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनरशिप फर्म, रेशो दे रखी है 1/2, 1/3, 1/6। यार एलसीएम लेके कर देना प्लीज। इसका बनेगा 3:2:1 बनेगा, अकॉर्डिंग टू मी, जितने हिसाब से मैं जान रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको निकाल भी दूंगा। उसके बाद कहता है, कह रहा है बैलेंस शीट दे रखी है, जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन बैलेंस शीट दे रखी है। कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, मिसिस सीज लोन। मिसिस सीज लोन का क्या अलग से अकाउंट बनेगा? नहीं सर, वो थर्ड पार्टी है, उसको तो हम रियलाइजेशन में उतारेंगे जैसे कि नॉर्मल लायबिलिटी होती है। उसके बाद दिया हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। देख लो सर, कहीं वो तो नहीं है क्या सर, कहीं क्लेम तो नहीं आया हुआ? क्लेम आएगा तो बुला लेंगे उतने क्लेम को हम रियलाइजेशन में। नहीं बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं। उसके बाद प्लान, बहुत कुछ चीजें दे रखी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बच्चों ये भी उतारते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि यार इस साल के एक्सपेंस नहीं थे, हमने अगले साल के एक्सपेंसेस इस साल पे कर दिए। दैट मींस हमारी उस पर एक तरह से हक है अभी भी, और जिस चीज पे हक होता है वो एसेट होते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो ट्रिकी वाला पार्ट आता है जिसमें बच्चा परेशान होता है, बाकी यहां पे परेशान नहीं होना, इस क्वेश्चन के बाद समझ जाओगे आप। कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ओके, कहता है ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश एट बैंक एट द फॉलोइंग वैल्यूएशन। भैया ए बी और सी पार्टनर थे। ए कहता भैया तुम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, दैट मीन्स तुम पार्टनरशिप फॉर्म खत्म कर रहे हो। यार मुझे नहीं खत्म करना है, मैं तो चलाऊंगा बिजनेस, तुम मुझे मत बीच में करो। चलो ठीक है, मैं आपका पार्टनर हूं, हम पार्टनरशिप फॉर्म खत्म कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप फॉर्म मुझे बेच दो तुम लोग, मैं तो धंधा करूंगा भैया, मैं बिजनेस करूंगा, मैं नहीं खत्म कर रहा हूं। ये जितनी भी पार्टनरशिप फर्म है, बी और सी को ए बोल के चल रहा है, तुम खत्म कर लो। बच्चों जो नॉर्मल खत्म होती है ना पार्टनरशिप फर्म, उसमें वैसी होगी। ये जो ए वाला पार्ट है, ए जो है वो सारी एसेट और लायबिलिटीज अपने पास ले जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो जब ये क्वेश्चन आप चालू करेंगे ना, स्टार्ट करना, ठीक है, जब ये स्टार्ट करना आप शुरू करेंगे ये क्वेश्चन, तो बच्चों उसमें नॉर्मल क्वेश्चन वैसे ही करना है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। उसके बाद ए की बनेगी बैलेंस शीट की, मतलब ए अब अकेला चला रहा है। और आप सब जानते हैं कि जब ए अकेला चला रहा है बिजनेस, ए बिजनेस चला रहा है, तो उसके अंदर एसेट और लायबिलिटीज भी होंगी। ठीक है, तो सब बच्चे पढ़ के चलो। कहता है ए ने एग्री कर दिया कि चलो मैं बिजनेस ले रहा हूं और इतने इतने पे, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक मुझे मत दो, बाकी सारी चीजें मैं ऐसे से लेके जा रहा हूं। ठीक है, ए ने प्लांट एट डेप्रिसिएशन ऑफ 20% फ्री ऑल, बहुत सारी चीजें। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है मिसिस सीज लोन वाज टू बी रीपेड। ठीक है, एंड द क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 22,000 एंड वर टेकन ओवर बाय ए एक्सपेंस। बहुत सारी चीजें रखी हैं, वन बाय वन इसको करते हैं शुरू। समझ में आया मतलब कि नहीं आया? बच्चों मैं ऑलरेडी आपके लिए फॉर्मेट बना लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये तो नॉर्मल रियलाइजेशन है। उसके बाद ए ने टेक ओवर कर लिया, मतलब अब ए की बैलेंस शीट बनाने को भी बोल रहा है। क्वेश्चन में देखो कह रहा है क्लोज करो बुक्स ऑफ फर्म, रियलाइजेशन वाली चीजें सारी, और उसके बाद प्रिपेयर करो जो ए ने टेक ओवर कर लिया ना, अब ए की कंपनी खड़ी हो गई है एक तरह से, ए का मतलब बिजनेस खड़ा हो गया, उसकी बैलेंस शीट बना के चलो। इसलिए बच्चों लास्ट में मैंने बैलेंस शीट ऑफ ए एज एट 31 मार्च 2018 भी बना दिया, ठीक है। तो एक एक करके बैलेंस शीट्स की जो जो आइटम है करते जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 सर एसेट और लायबिलिटीज को खत्म करो, और एक एक आइटम जो आ रही है अगर बांटने वाली हो तो बांट भी दो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करके चलते हैं एसेट्स वाली साइड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उतार लें जरा प्लांट अकाउंट, बिल्कुल सर उतारिए। टू प्लांट अकाउंट कितने से, 50,000 से, ओके। उसके बाद सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी उतार दीजिए, ओके। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बच्चों मैं एफपी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज, मार्क्स नहीं कटने चाहिए, फुल मार्क्स का टारगेट करो, ठीक है। उसके बाद 2 पेटेंट्स भी उतार दीजिए, ओके। कितने से पेटेंट्स उतार दो, 6,000 रुपये से, तो 2 पेटेंट्स हो गया। अब बात करते हैं स्टॉक की, स्टॉक भी उतारेंगे बिल्कुल सर। 2 स्टॉक अकाउंट कितने से, स्टॉक उतारते हैं 40,000 रुपीज से, ओके। उसके बाद हमारे पास आके चलता है सन्ड्री डेटर्स, बिल्कुल सर सन्ड्री डेटर्स भी उतारिए। सन्ड्री डेटर्स कितने के, 40,000 के। सर एक चीज और, हाँ जी सर, सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड सर प्रोविजन इज ऑलवेज रिलेटेड विद द सन्ड्री डेटर्स, दैट मींस अगर सन्ड्री डेटर्स उतर रहे हैं तो प्रोविजन भी उस साइड उतारिए, ठीक है बच्चों। उतार देता हूँ, ये लीजिए, बाय प्रोविजन फॉर डीडी, मैं डीडी लिख रहा हूँ, आप डाउटफुल डेट्स पूरा लिखेंगे प्लीज, 1,500 रुपये। उसके बाद हमारे पास आगे चलता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या सर प्रीपेड एक्सपेंसेस उतारेंगे बच्चों, मैं उतारेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस दैट यू हैव अ राइट, उस पैसे पे अभी आपका राइट है, वो रिकवर हो सकते हैं, अगले साल के लिए आपने पे कर दिए, इस साल वो आप वापस मांग सकते हो, दैट मींस वो भी उतारेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने रुपए के, ये होता है 2,000 रुपए के। सर कैश एंड बैंक, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, कैश एंड बैंक तो बैंक कॉलम बनाया हुआ ना, उसमें उतारिए यार, ऐसी बातें मत किया करो प्लीज। टू बैलेंस बीडी बिल्कुल कितने का, 28,000 रुपये का, देख लीजिए इतना ही है ना, हाँ जी इतना ही है, ठीक है। सर अब आ जाते हैं हम जरा लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे फर्स्ट चीज जो मुझे नजर आ रही है सर वो है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,500 एंड सर एक मिसेस सीज का लोन है सर, ये भी रियलाइजेशन में बिल्कुल बच्चों थर्ड पार्टी है, मुझे ये मतलब नहीं है कि मेरे पार्टनर की वाइफ है यार, है तो थर्ड पार्टी ना, बात खत्म। सो बाय मिसेस कौन सी की, सीज की वाइफ है, ओके। मिसेस सीज लोन कितना, 20,000 रुपीज। अब बात आती है सर वर्कमैन कंपेंसेशन, इज देयर एनी लाइबिलिटी क्लेम रिगार्डिंग वर्कमैन कंपेंसेशन, अगर कोई वर्कमैन कंपेंसेशन रिलेटेड कोई लाइबिलिटी क्लेम है, नहीं सर कोई इसका क्लेम नहीं है, दैट मींस 12 का 12,000 कहाँ ट्रांसफर करो सर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों। इसका मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे दिया हुआ ना, ये तो मैंने यार चैप्टर नंबर 1 में आपको समझा दिया था, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 2 3 जा 3 2 जा 6 1 जा, ओके। सो बन गया 3:2:1। अब इसको डिवाइड करना है 12,000 को 3:2:1 में, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप भी कर सकते हैं प्लीज। सो WCR लिख रहा हूँ, सो 12,000 इंटू में 3/6, ठीक है ना, 12,000 इंटू में 3/6 हमारे पास आता है 6,000 4,000 और 2,000, 6,000 4,000 एंड 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सर कैपिटल अकाउंट्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, इसको सीधा ओपनिंग में डाल दीजिए, ओपनिंग में डाल दीजिए कितना, 1 लाख, ठीक है, 80,000 और 40,000, 1 2 3 4 5 और 80,000 एंड 40,000, दैट मीन्स बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, ओके। अब हम बात करते हैं सर कितना पैसा आया कितना गया। बच्चों यहाँ पैसा आया गया तो हुआ है, मैं मान रहा हूँ, बट जो पैसा आया है ना वो कब आता था कि अगर हम अपने एसेट्स जो हैं वो अगर मार्केट में बेचने निकल जाते हैं। बट यहाँ पे ढंग से एक पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, कहता है कि जो ए है ना वो बिजनेस ले रहा है और वो कह रहा है यार मत जाओ मार्केट में, यार मुझे दे दो, ये जो एसेट्स हैं ये मुझे दे दो, मैं खरीद लेता हूँ। दैट मीन्स एसेट्स आर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर ए। अभी इसमें दिमाग में बहुत मत गुस्सा हो कि मतलब ए लेके जा रहा है, इसका बिजनेस शुरू हो, अभी सिंपल रियलाइजेशन का क्वेश्चन करो कि ए लेके जा रहा है एसेट्स को। तो आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कहता है ए लेके गया है
प्लांट एट ए डेप्रिसिएशन ऑफ 20%। बच्चों 50,000 रुपए का प्लांट था, 20% अगर मैं इसमें से लेस कर दूं तो कितना बचता है सर? बचता है 40,000 रुपए। ओके, सो कैसे लिख के चलोगे? बाय एज कैपिटल। बच्चों और भी एसेट लेके गया तो बाय एज कैपिटल लिखते रहोगे क्या? नहीं, बाय एज कैपिटल लिख के नीचे आप बनाना शुरू हो जाओ लिस्ट पूरी, ठीक है। सो प्लांट कितने का लेके गया है सर? प्लांट लेके गया है 40,000 रुपए का। वेरी वेरी गुड्स। कहता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहता है 1.5 लाख रुपए की लेके गया है। अब उस तरफ नजर मत घुमाओ बैलेंस शीट के, सर 1,12,000 की थी 1.5 लाख लेके, वो प्रॉफिट एंड लॉस सब हिसाब हो जाएगा रियलाइजेशन में। ओके, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की लेके गया? 1,50,000 रुपीज। एंड गुडविल कितने की लेके गया? गुडविल ये लेके गया है 10,000 रुपए की। ओके, ये गिवन है, ठीक है ना। उसमें आता है पेटेंट्स एट बुक वैल्यू, कहता है पेटेंट्स बुक वैल्यू पे ले गया। कितने की बुक वैल्यू थी पेटेंट्स की? 6,000, और पेटेंट्स भी ले गया है 6,000 रुपीज के। उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर्स। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये जब बैलेंस शीट बनेगी ना ए के अपने नए बिजनेस की, उसमें ये पॉइंट आने वाला है। सन्ड्री डेटर्स बच्चों 40,000 रुपए के थे। अभी प्रोविजन छोड़ दो, प्रोविजन तो ये होके चलता है यार मुझे गड़बड़ी लग रही है, शायद इतना ना है, इसलिए मैं प्रोविजन बना लेता हूँ 1,500 के। मेन सन्ड्री डेटर्स कितने रुपए के थे? 40,000 के, उसमें से 1,500 प्रोविजन था और 38,500 के डेटर्स हो गए थे। मेन डेटर्स थे 40,000 के। कहता है यार मैं 35,000 रुपए आपको इसके पे करके चलूंगा। बच्चों समझ लो बात को, सन्ड्री डेटर्स कितने के लेके गया? वो 35,000 रुपए के। ओके, उसके बाद आता है हाफ ऑफ द स्टॉक एट 30% मोर देन इट्स बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग हाफ एट 50% लेस देन द बुक वैल्यू। इसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट बनवा रहा हूं, ताकि अगर मैं ऊपर से पढ़ाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए बनाइए आप वर्किंग नोट। फटाफट से बता के चलिए कि जो स्टॉक था वो कितने का था। सर स्टॉक हमारी बुक वैल्यू के खड़े हुए हैं 40,000 रुपए के। ओके, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कहता है इसका 50% और 50% कर दीजिए, ठीक है। सो 40,000 है, कहता है 50 हाफ द स्टॉक, हाफ का मतलब क्या होता है? 50% ना। कहता है हाफ द स्टॉक एट 30% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। दैट मीन्स ये हाफ, 40,000 का हाफ कितने करो? कह रहा 20,000 का, तो 30% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। दैट मीन्स इसका 30% करो। 20,000 का बच्चों 30% होता है 6,000 रुपए। सो 20,000 प्लस 6,000 होता है 26,000 रुपए। कह रहा हाफ वाला 30% और पे ले गया, ठीक है, 30% प्लस करके ले गया। दैट मीन्स 20,000 का 6% 6,000, और 20 प्लस 6 कितना होता है? 26,000 पे ले गया। और बाकी बचा जो हाफ है, ये पता है कितने पे लेके गया वो ये 50% लेस पे लेके गया। दैट मीन्स 20,000 का अगर मैं 50% करूं बच्चों, आता है 10,000 रुपए। इसमें से कर दूंगा माइनस, ये हो गया 10,000 रुपए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहा 20,000 जो हाफ है वो 30% ज्यादा पे लेके गया, दैट मीन्स 26,000 पे दिया, और बाकी का जो हाफ है दैट मीन्स 20,000 वो 50% लेस पे लेके गया, दैट मीन्स 10,000 रुपए। टोटल बताओ स्टॉक कितने का ले गया? टोटल स्टॉक ले गया 36,000 रुपए। बच्चों आप आवाज सुन रहे होंगे, थोड़ी नॉइजी आवाज आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। एक्चुअली इधर बिल्डिंग साइट पे, नेबर्स की बिल्डिंग पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, उसके लिए थोड़ी आवाज आपको आ रही होगी, तो डिस्टर्ब फील मत करो, कंसंट्रेशन सिर्फ क्वेश्चन पे रखो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे आज हम। तो टोटल स्टॉक कितने का ले गया? 36,000 रुपए का। ओके, सो हम लिख के चलेंगे यहां पे स्टॉक 36,000 रुपए का। ओके, सो और कुछ है? और कुछ है? नहीं सर, और कुछ नहीं है। तो बच्चों यहां कर लो, इसका टोटल निकाल रहा हूं मैं। सर यहां क्यों नहीं लिख रहे? आप यहां क्यों लिख रहे हो? एक मिनट बता रहा हूं। 2,77,000। ओके, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी का मतलब ये नहीं होता डिफिकल्ट, ट्रिकी का मतलब होता है थोड़ा दिमाग ओपन रखो, ठीक है। कहता है मिसिस सीज लोन वाज टू बी रीपेड, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें ए का कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स टू बैंक अकाउंट। ओके, टू बैंक अकाउंट, कौन सा? मिसेस सीज लोन टू बैंक अकाउंट, कितना? 20,000 रुपए। ओके, उसके बाद कहता है एंड द क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 22,000 एंड वर टेकन ओवर बाय ए। बच्चों समझने की कोशिश करना। कहता है ए जो है ना, वो कहता है यार 22,000 रुपए के क्रेडिटर्स मैं लेके जा रहा हूं। 22,000 रुपए क्रेडिटर्स मैं लेके जा रहा हूं, मतलब पेमेंट नहीं करी है। कहीं आप सोचो सर क्या पेमेंट कर दिए क्रेडिटर्स की? नहीं, 22,000 के क्रेडिटर्स मैं लेके जा रहा हूं। यार अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। क्या सर? पहला केस तो ये 2A's कैपिटल कर दो, पहला केस तो ये 2A's कैपिटल कर दो। या सर एक काम करो ना, अगर 2A's कैपिटल यहां लिख रहे हो, उसमें सर जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, जब हम ए का कैपिटल निकालेंगे, तब भी तो सर वो जो अमाउंट आएगी वो यहां से माइनस करनी पड़ेगी, कि जितना ए लेके जा रहा है और जितना ए ने देना है उसका टोटल ही तो निकालेंगे। सर एक काम कीजिए ना, क्या सर यहां से आप लेस कर दीजिए जो इसका टोटल आया ना ए का, कि मैं इतना लेके जा रहा हूं, 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 मतलब कि मुझे आपको इतना देना है, ठीक है ना, मुझे आपको इतना देना है, बट आपने मेरा भी तो देना है ना, जो मैं क्रेडिटर्स आपके लिए लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो लेस कर देंगे
क्रेडिटर्स यहीं से। बच्चों मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि इस 22,000 को चाहे 2A's कैपिटल में आप यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप 2A's कैपिटल के यहां लिखोगे और जब पार्टनर्स कैपिटल में जाओगे तो यहां और यहां वो माइनस ही होनी है चीज, ठीक है। समझ नहीं आया तो पूछ लेना। तो बच्चों अब बताओ 2,77,000 ए ने हमारे देने थे, ठीक है ना, ए ने हमारे देने थे और हमने ए को कितने देने थे 22,000 रुपए, तो टोटल ए ने हमारे कितने देने हैं 2,77,000 में से 22,000 माइनस कर दो बच्चों, आता है 2,55,000 रुपए। इतना समझ में आया कि इसके नहीं आया? हाँ सर इतना समझ में आ गया। तो सर आगे भी कुछ है? हाँ, एक्सपेंसेस दे रखे डिसोल्यूशन के केम टू ₹1,000, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज साइलेंट, दैट मीन्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म, सो वी विल शो इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, सो टू बैंक अकाउंट कौन से हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के बच्चों? सर ये है 1,000 रुपए के। ओके सर एक बार चेक कर लीजिए, ओ सॉरी सर एक बार चेक कर लीजिए कि सारी एंट्रीज हो चुकी है। मैं एक बार कर लेता हूँ, ये 40 2 20 1 और 1,500 24,000 20,000 2 लाख। हाँ सर सारी हो चुकी है। सर इसको खत्म करने से पहले ये जो बैंक वाली एंट्रीज है ना वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि बाद में बहुत मुसीबत आती है सर। ठीक है, सो बैंक अकाउंट में कैसे कैसे ट्रांसफर करके चलना है? बैंक अकाउंट में एक तो हमने सी का लोन पे किया ना 20,000 रुपये का, टू बैंक बाय मिसेस सीज लोन अकाउंट। ओके कितने से? ये कर देंगे हम 20,000 और बाय एक और हमने पे किया, इसमें क्या करा है? टू बैंक अकाउंट बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का दिया है? 1,000 रुपए का। एंड बच्चों ये मैंने जो लिखा हुआ ना बाय मिसिस सी लोन, इसमें आप बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख के नीचे मिसिस सी लोन लिख सकते हैं। इसमें परेशान नहीं होना कि सर ये आपने बाय मिसिस सी लोन क्यों लिख दिया, परेशान मत हो, बाय रियलाइजेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि आ तो देखो रियलाइजेशन से ही रहा है ना एक तरीके से। ठीक है, तो सर वी आर रेडी टू गो मीन्स दैट हम रियलाइजेशन का आप देख लेते हैं कि प्रॉफिट आया कि लॉस आया। एंड बच्चों प्रॉफिट आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये वाली साइड हमारी ज्यादा आ रही है। तो बच्चों टू प्रॉफिट, ठीक है, कितने का है प्रॉफिट? सर प्रॉफिट आया है 30,000 रुपए का। इसको कैसे ट्रांसफर कर देंगे? इसको ABC में ट्रांसफर कर देंगे। कौन सी रेशो में सर? 3:2:1। ओके सो इसका आएगा 15,000 रुपये, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 30,000 इंटू 3/6, और इसका आएगा 10,000 रुपये और इसका आएगा 5,000 रुपये, और इसका कर दीजिए आप टोटल 3,01,000 रुपये एंड 3,01,000 रुपये। दैट मीन्स ये जो बैलेंस आया बच्चों, ये वाला जो बैलेंस आया ये हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में BD ये वाला ट्रांसफर कर दो बाय रियलाइजेशन। बच्चों प्लीज पूरा लिख लेना। ये प्रॉफिट आया कितना कितना है? 15,000 10,000 एंड 5,000। ओके और कुछ है सर? और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब नॉर्मल ही है, ठीक है ना। सर एक चीज और है, ये जो ए कैपिटल है ना, ए कैपिटल जो ए का कैपिटल, ए ने एसेट लेने की ठानी थी तो हमने इसका कैपिटल अकाउंट को क्या किया था? डेबिट। और एक सर इसने हमारी क्रेडिटर टेक ओवर कर लिया, दैट मीन्स इसने हमारी पेमेंट करनी थी। तो कितना तूने देना था और हमने तेरे से कितना लेना था उसका माइनस करके सर 2,55,000 निकला। दैट मीन्स 2,55,000 ए का कैपिटल से हमें अभी लेना है, दैट मीन्स उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, अपनी लाइबिलिटी कम कर देंगे। तो बच्चों इसकी एंट्री भी कर लो। ये क्या लिखा हुआ है? बाय एस कैपिटल, दैट मीन्स डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से आएगा ए? ये आएगा 2,55,000 रुपये से। तो सर सारी चीजें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। हाँ जी, तो देख लो बच्चों कि हाँ भाई क्या सिस्टम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ए का फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करके चलेंगे। सर ए का जो ये वाली साइड है, जो उसकी देने वाली साइड है सर वो ज़्यादा है, दैट मीन्स ए से हमें मंगवाना है। तो बच्चों हम क्या एंट्री करेंगे? यहाँ हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बाय बैंक अकाउंट। ए को देना नहीं है, मंगवाना है बैंक का, ठीक है। तो कितना मंगवाना है? 1,34,000 रुपये। ओके 1,34,000 रुपये। एंड अब हम बात करते हैं बी की। सर बी को तो पेमेंट करनी है। बी का जो हिसाब किताब आया है उसमें सर टोटल हिसाब किताब ऐसा है कि बी को पैसे अभी हमें देने हैं। कितना देना है? दिस यहाँ पे आएगा 94,000 रुपीज़। एंड सी का सर सी को भी देना है 47,000, दिस प्लस दिस। और सर इसका कर दीजिए आप बैलेंस, ठीक है। कितना आएगा? 2,55,000 एंड इसके बाद आएगा 94,000। बच्चों इस साथ के साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं इसलिए फटाफट करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा सकूं, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करूं। अगर आपको कैलकुलेशन में बच्चों लगता भी है ना 5-10 मिनट, तो वो वर्थ इट है, वो गलत नहीं है। 5-10 मिनट जाते हैं कैलकुलेशंस में, ठीक है।
94,000। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पे होल्ड करवा दूं यार, कैलकुलेशन 2 1 2 तो कर ही लोगे ना, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं सर, बैंक अकाउंट को खत्म कर लो और भगवान से एक प्रार्थना करो, फटाफट से बताओ कौन सी। सर हमारा बैंक अकाउंट प्लीज मैच हो जाए, क्योंकि उसी से ही डिसाइड होता है कि आज से सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। सो ए कैपिटल मैंने बोला था ना, ए को देना नहीं है, मंगवाना है। कितना मंगवाना है? 1,34,000। और भैया बी और सी को तो देना था, कितना कितना देना था सर? बी को देना है 94,000 एंड सी को देना है सर 47,000। सब प्रे करो प्लीज कि ये मैच हो जाए बच्चों, मैच तो होगी। 1,62,000 एंड 1,62,000 रुपये। तो ये था आपका रियलाइजेशन वाला पार्ट। अब ए जी जो है वो कहते हैं बी और सी को, चलो जी नमस्ते राम राम, आप जा सकते हैं, अब ये बिजनेस हो गया मेरा। बच्चों याद करो ए ने कौन कौन से एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज टेकन ओवर करी हैं। अगर उसने ये चीजें टेकन ओवर करी हैं, दैट मीन्स वी कैन प्रिपेयर हिज बैलेंस शीट, और वही हम बना के चलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक पॉइंट आएगा, वो भी डिफिकल्ट नहीं, लॉजिकल वाला समझ के चलेंगे। सो नाउ वी आर रेडी फॉर व्हाट सर? वी आर रेडी टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए। बी और सी सर जा चुके हैं, अब ए सिर्फ अकेला बैठा है और ए का हम देखेंगे, और ए की इंफॉर्मेशन हमें पता है कि कौन कौन से एसेट उसने लेके चले हैं। फर्स्ट एसेट बताओ ए ने कौन सा लिया सर? फर्स्ट एसेट ए ने लिया था प्लांट, ठीक है, प्लांट लिया था। आप देख सकते हैं रियलाइजेशन में जिसमें बोला हुआ है ए ऐसे से लेके चला, कितने का सर? 40,000 रुपए का। वेरी वेरी गुड सर। उसके बाद आया था ये एफपी, क्या है जो मैंने लिखा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सर, 1.5 लाख रुपए की लेके गया। ओके, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000। उसके बाद सर गुडविल भी लेके गया है वो, ठीक है ना। अब जब ए बी सी ने बिजनेस बेचा है, याद करो परचेज गुडविल, परचेज ए ने जब परचेज किया उनसे बिजनेस, गुडविल तो पे करी होगी ना बच्चों। ये 10,000 की गुडविल है, और जो परचेज गुडविल है इट्स ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। दैट मीन्स ए की फर्म में ये बैलेंस शीट पे शो होगी। कितने की सर? ये शो होकर चलेगी गुडविल 10,000 रुपीज। ओके, उसके बाद क्या लिया है? उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? पेटेंट्स। ओके, पेटेंट्स कितने के लेके गया है सब? पेटेंट्स वो लेके गया है 6,000 रुपए के, ठीक है जी, लिख दीजिए। हाँ, मेन चीज सर, स्टॉक कितने का लेके गया है बच्चों? वो स्टॉक लेके गया है 36,000 रुपए का। अब रुक जाओ, अब एक पॉइंट आया है डेटर्स का। बच्चों सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के, यही पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूं ट्रिकी पॉइंट। डेटर्स कितने के थे मेन वाले? पुरानी बैलेंस शीट देखो, जो बैलेंस शीट अब खत्म हो गया सर, 40,000 रुपए के मेन डेटर्स थे। छोड़ दो प्रोविजन को, प्रोविजन मैंने अकाउंट खत्म कर दिया, अब मेरी नई फर्म बन रही है, मैं अपने अकॉर्डिंग प्रोविजन बना के चलूंगा, मुझे पता है कितना करना है। 40,000 रुपए के मेन डेटर्स थे, और उसने डेटर्स कितने के पे करके चला है वो, मतलब कितने के खरीद के चला है? 35,000 रुपए। समझ के चलना बच्चों, एक बात तो क्लियर है सर, क्या सर? 35,000 रुपए के वो डेटर्स बुक में शो कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट थे कितने के सर? थे 40,000 रुपए के। दैट मीन्स मन ही मन उसको पता है यार 40,000 रुपए में से 35,000 ही रिसीव होंगे, 5,000 रुपए की गड़बड़ी लग रही है। और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या बोल के चलती है कि जिस चीज की एंटीसिपेटेड लॉसेस जो भी होके चलते हैं, एंटीसिपेटेड लॉसेस, उसके लिए पहले से प्रोविजन कर लो। फटाफट से बताओ, +1 में ये वाला स्टैंडर्ड पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे? ये वाला प्रिंसिपल पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे? कि इफ देयर इज अ एंटीसिपेटेड लॉस, अगर आपको लॉस नजर आ रहा है तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना लो। दैट मीन्स 40,000 रुपए के डेटर्स थे, और वो बोलता है भैया मैं 35,000 रुपए के अपने बुक्स में शो करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जो 5,000 रुपीज है, 5,000 रुपीज वो एज अ लेस कर रहा है किस चीज के बच्चों? एज अ प्रोविजन के। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों ये पॉइंट? हाँ सर, अगर समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना बच्चों। ये होगी हमारी एसेट वाली साइड। याद करो क्रेडिटर्स माइनस करे थे रियलाइजेशन से, जो उसने टेक ओवर कर लिए थे, हाँ वो भी शो करके चलो। क्रेडिटर्स कितने के? ये बन गए थे उसके 22,000 रुपए, ठीक है। और एक चीज मुझे और बता के चलेंगे सब, क्या सर? इसका बैलेंस शीट बन गई सर, ए का बैलेंस तो मैच होना चाहिए सर। जो यहाँ पे आता है वो क्या आता है बच्चों? यहाँ पे जो बाकी बचा बैलेंस है, फटाफट से बता के चलो मुझे क्या आएगा सर? वो होगी उसकी कैपिटल। एंड कैपिटल कितनी अमाउंट की आ रही है सर? कैपिटल आ रहा है दिस माइनस दिस, ये आ रहा है 2,55,000। आपको एक जादू दिखाऊं? जादू, हाँ सर दिखाइए। कैपिटल कितना आ रहा है? 2,55,000 टू रियलाइज
कैपिटलाइजेशन में कितने डाले थे, 2,55,000 में, दैट मीन्स उसका कैपिटल 2,55,000 जो उसका हमने हिसाब किताब करना था ना कि एसेट्स देके लाइबिलिटीज देके कितना भाई तेरे पास अब बचा हुआ है, वो कैपिटल का पार्ट बन गया उसका, ठीक है ना। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब ये होता है ना इस पैसे से मैं एसेट्स खरीदूंगा माइनस सब कुछ कर आके इतने से मैं एसेट खरीद के चलूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों कैपिटल 2,55,000 और ये भी 2,55,000 आ रहा था, दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो वी आर डन विद द बैलेंस शीट। हम कहेंगे मुबारक हो मिस्टर ए, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला, और इसको हम कर देंगे टोटल, इसका आ रहा है 2,77,000 और इसका भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना 2,77,000। मिस्टर ए को कॉन्ग्रेचुलेट करो सब कि नए बिजनेस के लिए शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो, हमने आपकी बैलेंस शीट बना दी है, आपने ये एसेट लिए थे, ये लायबिलिटी ली थी और ये आपका कैपिटल पड़ा हुआ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था ट्रिकी क्वेश्चन, जो एग्जाम में एक क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन आता ही आता है। मैं सारे चैप्टर्स का आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, कंपनी ऑफ इशू ऑफ शेयर्स का भी एक ट्रिकी क्वेश्चन करवाऊंगा जो आता ही आता है इस बार। अब आज के बाद कसम खा लो ट्रिकी क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आओगे जो 8-9 नंबर का आता है कि यार ये तो आता ही आता है, इसको तो चलो छोड़ दो। एक क्वेश्चन मुश्किल आता ही आता है, हर किसी से आपने सुना होगा, बट आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे ट्रिकी क्वेश्चन है कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बच्चों एक मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देके चल रहा हूं, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो बच्चों ये थी आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारी वो जो पार्ट नंबर 1 वाली बुक थी एनपी और पार्टनरशिप अकाउंट्स वाली, वो अब खत्म हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे बुक नंबर 2, दैट मीन्स हम थोड़ी कंपनी की तरफ चले जाएंगे, हम बड़े लोग बन जाएंगे, कंपनी में कैसे सारा पैसा आता है कैसे घूमता है वो पढ़ के चलेंगे, दैट मीन्स कंपनी इशू ऑफ शेयर्स से हम शुरुआत करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।